हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 9 त्रिभुज एवं चतुर्भुज के पाठ का प्रश्नावली 9.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रश्नावली 9.1 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर पहला कि जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे हैं, इनमें से आप सत्य एवं असत्य कथन छांट कर लिखना है। ठीक है, असत्य कथनों को सुधार कर लिखना है। ठीक है, यही बताया, सत्य असत्य हमको मेन बताना है। ठीक, तो देखो पहला क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। तो ये बात क्या है, गलत है, तो ये असत्य हुआ। दूसरा क्या है, किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष व तीन अंतःकोण होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये क्या है, सत्य है। तीसरा क्या है, देखो किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, तो ये क्या है, असत्य होता है। चौथा क्या है, देखो किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, तो ये क्या है, ये सत्य है। पांचवा क्या है, किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना, तो ये असत्य है। छठवां क्या है, देखो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है, होना जरूरी है। ठीक है, फिर सातवां नंबर देखो, त्रिभुज के दो कोणों के माप दिए हों तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है ना, तो ये सत्य है। सॉरी, अभी बच्चों देखो मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है ना। फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई में दिक्कत न आए, तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि वीडियो आप लोगों का एक दिन भी गैप ना हो, इसलिए मैं हमेशा पढ़ाने की कोशिश करती रहती हूँ, बीटी बनाकर, है ना। तो चलिए अब देखो क्या है, 8वां नंबर, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते, तो ये भी क्या है, असत्य है। फिर ये है 9वां नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये क्या है, बात सत्य है। फिर 10वां क्या है, समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण होते हैं, तो ये क्या है, सत्य है। अब देखो क्या है, प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज के दो कोण 65 अंश एवं 75 अंश के हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, बिल्कुल आसान है। देखो क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 2 का हल है ना, तो 180 ऋण पहला कोण धन दूसरा कोण, है ना, यही तो इसका फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, 180 लिखेंगे, ऋण 65 अंश पहला कोण, दूसरा क्या है, 75 अंश। तो 180 में इन 65 और 75 जोड़ेंगे तो 140 हो गया। अब 180 में 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 40 बचेगा, है ना। तो तीसरा कोण कितना हो गया, 40 अंश का, तो यही क्या है, आंसर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है, तो दूसरा कोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 3 भी देखो बच्चों, बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है, इस बात को समझो। यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, एक कोण क्या है, 45, एक कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है ना। और समकोण बोल रहा है, तो मतलब एक 90 होगा तो दूसरा भी क्या होगा, अगर एक 45 है दूसरा भी क्या हो जाएगा, वो 45 ही होगा, इसलिए क्या होगा, चित्रानुसार दूसरे कोण का मान क्या है, 45 अंश होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 4 की ओर, यहीं पे हमने आंसर लिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान, सब हम जानते हैं बच्चों की समबाहु, है ना, मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा, तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो एक कोण का मान क्या होता है, 60 अंश होता है, तो यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 में देखो, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो, तो क्या वह त्रिभुज के समकोण त्रिभुज होगा, बिल्कुल होगा, है ना। हाँ, प्रश्न नंबर 6 की ओर देखो, क्या निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है।
यदि दो कोण समकोण हो तो क्या त्रिभुज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है। और दूसरा देखो, यदि दो कोण अधिक कोण हो तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर तीसरा देखो, सभी तीनों कोण 60 अंश के बराबर हो तो बिल्कुल बन सकता है ना। कौन सा है ना, बन सकता है ये कोण। फिर ये चौथा नंबर देखो, सभी कोण 60 अंश से अधिक हो तो क्या है? कोण बनेगा? नहीं बनेगा। फिर पांचवा, तीनों कोण न्यून कोण हो तो बिल्कुल बन जाएगा। अब छठवां नंबर देखो, सभी कोण 60 अंश से कम हो तो क्या है? कोण नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 9.1 पूरा। ठीक है। अब आज के लिए बच्चों इतना ही, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्भुज को पढ़ेंगे। ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा बच्चों आप लोगों को, एक है ना, तो इसे एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।